सभी दुकानदारों को यहां अल्टीमेटम दे दिया गया है। बागेश्वर धाम के दुकानदारों को सीधे सीधे अल्टीमेटम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यह अल्टीमेटम दिया है। 10 दिन के अंदर अंदर नेम प्लेट लगवा लें ताकि राम और रहमान वालों की पहचान हो सके। नेम प्लेट ना लगवाने पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये बड़ी कार्रवाई होगी। बागेश्वर धाम ने दुकानदारों को ये सीधा संदेश दिया। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा। स्टॉल लगाने वाले, टी स्टॉल लगाने वाले, प्रसाद की दुकान, माला की दुकान लगाने वाले लोग हैं। हमारी आज्ञा है, आज हम अपनी धाम समिति की बैठक में उसको कहेंगे भी और अपने समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बताएंगे। और आपको भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालनेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा। फिर बाद में आप कह देगा। अंदर नेम प्लेट लगवाने की बात यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए कह दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे उनकी आलोचना भी हुई है। विवादित वो बयान रहे हैं या फिर ये कहिए विवादों में घिरे हैं। मनोज मनु मेरे सीनियर कोलीग मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, पहले शुरुआत होती है यूपी से, पहुंच जाती है उत्तराखंड तक, बिहार में भी मांग होने लगती है, अब मध्य प्रदेश में भी इसके सुर सुनाई दे रहे हैं। इनफैक्ट मिला जुला सा रिस्पांस देखिए, घटक दल जो हैं एनडीए के वो भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। अभी इस फैसले पर रीथिंक करने की बात नेताओं के जरिए सामने आ रही है और इधर धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे ये आदेश दे रहे हैं कि 10 दिन के अंदर कर लो, राम कौन रहमान कौन। ये तो एक अलग सा विवाद और खड़ा कर दिया है। असल में यहाँ पे कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि उज्जैन में इसी तरह का सर्कुलर, वहां के साधु संतों ने ये मांग की थी कि यहाँ पर भी नेम प्लेट लगाई जाए, क्योंकि अब सावन के माह शुरू हो गए और महाकाल एक बड़ा तीर्थ स्थल है। वहां पर लाखों की संख्या में प्रतिदिन करीब 2.5 से 3 लाख लोग वहां पर जाते हैं। तो ये साधु संतों की मांग थी। उसके बाद इंदौर के एक विधायक रमेश मेंदोरा ने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि पूरे प्रदेश में इसको लागू किया जाए। हालांकि मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन विभाग, जिसके अंदर दुकानें और ये सब आते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि ऐसा कोई भी आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है। यूपी और उत्तराखंड ने प्रदेश स्तर पर यह सर्कुलर निकाल दिया है और जारी कर दिया है कि सभी लोग अपना लिखें। हालांकि जब भी गुमास्ता बोलते हैं, एक लाइसेंस होता है जो अपनी दुकान खोलने के लिए बोलते हैं, गुमास्ता लाइसेंस उसको बोलते हैं, जो नगर निगम है या नगर पालिका है वो जारी करती है। उसमें यह नियम होता है कि आपको नाम लिखना होगा। लेकिन राज्य स्तर पर ऐसा कोई संकेत नहीं है। अब ये बड़ा संकेत है कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर अपने यहाँ ये सर्कुलर जारी कर रहे हैं तो क्या ये उचित है? वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि छतरपुर में एक छत्र उनका राज्य चलता है, वहां का प्रशासन उनके हिसाब से काम करता है। चूंकि इसका विरोध बहुत ज्यादा हो गया है, जितनी भी जो गठबंधन की पार्टियां हैं उन सभी ने इसका विरोध कर दिया है। लेकिन दूसरा संकेत यह भी है कि बीजेपी समर्थित जितनी भी राज्य में सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, किसी भी सरकार ने इस तरह का सर्कुलर जारी नहीं किया है। और वहां सत्ता में बैठे जो प्रमुख लोग हैं, मंत्री या मुख्यमंत्री, उन्होंने चुप्पी साध ली है। वो कुछ नहीं कह रहे हैं। तो क्या अब इस पर 2 लाइन तय हो गई है या केंद्र की तरफ से संकेत चला गया है कि देखिए विरोधी पार्टी बहुत गुस्से में है? अजीत पवार ने विरोध कर दिया है, जयंत चौधरी ने विरोध कर दिया है, नीतीश कुमार की पार्टी से विरोध हो गया है और तमाम मांझी की पार्टी से विरोध हो गया है, जेडीयू से विरोध हो गया है। तो क्या इस विरोध को थामा जाए तब, जबकि संसद का सत्र चल रहा है? किसी भी राज्य ने इस तरह की चीज नहीं कही है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी योगी आदित्यनाथ अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में चूंकि हालांकि कोर्ट में आज फैसला हो सकता है कि सामने आ जाए, क्योंकि याचिका लगाई गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तय करेगा इस पर वो सुनवाई करता है या नहीं, या फिर आगे कोई फैसला रखता है या फिर नहीं। लेकिन अलग अलग रिएक्शंस हैं मनोज मनु, ये हम अपने ऑफिस से लेकर सड़कों तक लोगों से बात करते हुए देख रहे हैं, मिले जुले से रिएक्शन है। अब मांग एक ये भी संत समाज के जरिए उठ रही है कि भाई सिर्फ कावड़ क्यों, सिर्फ सावन क्यों, आप सभी दिनों के लिए ये नियम लागू कर दीजिए। क्योंकि जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपने बयान में कहा कि ताकि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो। आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में ऐसा कोई कानून या नियम अभी लागू नहीं किया गया है, लेकिन बागेश्वर धाम में इस आदेश को धीरेन्द्र शास्त्री ने दे दिया है, फॉलो करने के लिए सीधे कह दिया है 10 दिन का अल्टीमेटम है।
क्या कोई कानूनी एक्शन धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ इस आदेश को लेकर हो सकता है क्या? देखिए, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री वो संत हैं जिनको वहां के जो राजनेता हैं, अगर उनको विधानसभा चुनाव जीतना है, लोकसभा चुनाव जीता है, तो वो अपने अपने विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में उनकी सभाएं कराते हैं। और अब तक बहुत सारे उनके भाई जो है हमेशा गुंडागर्दी करते रहते हैं, लूटपाट करते रहते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर मुंबई में एक डकैती का केस भी दर्ज किया गया है उनके लोगों के ऊपर। तो कुल मिलाकर उनके ऊपर तो मध्य प्रदेश में कार्रवाई संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम संत उनके चरणों में डले रहते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर इस मामले को लेकर कोई कोर्ट में गया तो संकेत आएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ये कहेगा कि ये राज्यों का कानून का विषय है, ये वो तय करें, हम इस पर कोई भी डायरेक्शन नहीं दे सकते। हाँ, इतना जरूर है कि अगर दुकानों पे नाम लिखे जाएंगे तो फिर नाम बहुत सी जगहों पर लिखे जाएंगे, फिर तमाम जो सर्टिफिकेट है वहां पर भी लिखा जाएगा। स्कूल, कॉलेज या फिर रेस्टोरेंट, क्लब्स या फिर मॉल्स, ये बात बहुत लंबी निकल जाएगी। इसलिए केंद्र की सरकार भी चाहती है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सकता है ठंडा किया जाए, क्योंकि एक बार फिर से ये फैसला उसके लिए भारी पड़ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार की कोशिश है कि बहुत जल्द इस मामले को ठंडा किया जाए, लेकिन होगा कैसे मनोज मनु? अभी तो ये चीजें लगातार बढ़ती हुई दिख रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि एनडीए के घटक दल शांत नहीं हो रहे हैं, वो खुलकर बयान दे रहे हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि सिर्फ दुकानों पर लिखवाएं कि कुर्ते पर भी लिखवा लें, क्योंकि वो जानते हैं कि शायद अगर आज हम बीजेपी के साथ हैं तो आने वाले वक्त में हो सकता है दूसरी साइड भी जाना पड़े, और एक धर्म विशेष के लोगों को नाराज करके भला किसी का होगा नहीं। देखिए, असल में गठबंधन की सरकारें जब होती हैं तो उन सरकारों की मजबूरियां होती हैं। आपको याद होगा कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो या फिर दूसरे राज्य हो, उन्होंने सबने स्पेशल पैकेज मांगा और आर्थिक पैकेज मांगा है। उनको किसी को भी स्पेशल पैकेज मिलना नहीं है, आर्थिक पैकेज स्टेट के लिए, राज्य के लिए मिलना नहीं है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो मंत्रालय दिए गए हैं और इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री बहुत सारे लोगों को नहीं बनाया गया है, पहले से ही वो दबाव में है और नाराज बताए जा रहे हैं। उनके विभागों में पीएस भी उनकी मर्जी से नहीं तय होने दिया जा रहा है, तो वो अपनी नाराजगी का दूसरा कारण ढूंढेंगे। वो ये सबसे बड़ा कारण उनको मिल गया है। वो भी ये कहेंगे कि भाई हमारे साथ तो हमारा मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा अगर हम चुप्पी साधेंगे, तो हमारी तो ये मजबूरी है कि हम इस बात को जरूर उठाएं। तो कुल मिलाकर बहुत सारे संकेत हैं, और गठबंधन की मजबूरी है कि सरकार आपको चलानी है, और सरकार चलानी है तो आपको सुनना पड़ेगी। अगर नहीं सुनेंगे वो भी तब जबकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है। बहुत सारे मुद्दे हैं, आर्थिक नीतियां जिन पर आप घिरने वाले हैं, और ऐसे में आपके गठबंधन के साथी अगर आपके साथ नाराज होंगे, अगर उनके स्वर अलग दिखाई देंगे, तो निश्चित तौर पर एक गलत संदेश जाएगा। गलत संदेश भी जा रहा है, विपक्ष को मौका भी मिल रहा है, जिसको भुनाने की कोशिश शुरू भी हो गई है। यहाँ अलग अलग तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, और अखिलेश यादव ने इसको लेकर जमकर चुटकी भी ली है। बाकी विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हैं, कांग्रेस भी सवाल कर रही है। नजर आप रखिएगा, आगे कुछ और अपडेट अगर आते हैं मनोज मनु आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। चूंकि नेम प्लेट का विवाद बढ़ा है और अब यूपी में नाम वाले विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें सभी की हैं।